सभी सद्भावना यात्रियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी पहल आज की है और ये जो आपकी 13 जनवरी से 30 जनवरी तक यहाँ दिल्ली में ये यात्रा हो रही है, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। मेरा जो घर पड़ता है बद्रीनाथ, कभी आप लोग गए होंगे, रास्ते में एक श्रीनगर गढ़वाल एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर हमारा अपना घर है। और मैं अचानक ही आपके इस यात्रा में अभी कुछ देर पहले शामिल हुआ हूँ। हमारे बड़े भाई राकेश रफ़ीक जी, जो हमारे अन्ना हजारे टीम के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, और मैं भी उनके साथ में अन्ना हजारे टीम की कोर कमेटी में हूँ। तो मैं आपसे दिल्ली में किसी कार्यवश में यहाँ पर कुछ सांसदों से मिलने के लिए एक पत्र लेकर आया था, क्योंकि मेरे उत्तराखंड के अंदर आजकल तबाही मची हुई है, और ऐसी तबाही मची हुई है कि सरकार ने कॉरपोरेट जगत के लोगों को पूरा पहाड़, पूरा हिमालय, सारी गंगा को बेच दिया है। उस गंगा के अंदर ये लोग, ये सरकारें बहुत बड़े बड़े बांध बना रही है, और उस बांध को बनाकर बिजली पैदा करती है और उस बिजली को बेचती है। ये लोग कौन हैं? ये आप लोग सब जानते, देश के जो बड़े करोड़पति, अरबपति, जो अडानी अंबानी, ये बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे पहाड़ में भी घुस चुके हैं। और वहाँ की जनता, जोशीमठ जगह नाम है, आपने अभी मीडिया में, टीवी में भी देखा होगा, जोशीमठ में बहुत बड़ी तबाही आई है। तो उस आंदोलन का नेतृत्व तो मैं ही वहाँ पे कर रहा हूँ, और हमारी बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें वहाँ पर बैठी है। लेकिन सरकार ने अब मीडिया में दिखाना उसको बंद कर दिया है कि जितना ज़्यादा मीडिया में दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश की जनता सड़कों पर आ जाए। तो मैंने मन बनाया, मेरे कुछ साथियों ने मन बनाया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कुछ विपक्ष के सांसदों से हम लोग मिलेंगे और पार्लियामेंट के अंदर उनसे कहेंगे कि भाई हम लोगों की मदद करो, आप लोग विपक्ष हैं, पूरा पहाड़ खत्म हो चुका है, हिमालय खत्म हो चुका, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है, और उस गंगा के अंदर जब हिमालय से निकलती है तो गंगा के अंदर 17 प्रकार की औषधियाँ, गुण पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, जो उस गंगा में बहकर आती है, जड़ी बूटियाँ। और उस गंगा के जल को जब आप लोग पीते हैं तो उससे पूरे शरीर की जो बीमारियाँ हमारी होती थी वो सारी नष्ट हो जाया करती थी। किंतु अब उन्होंने जब से वो बांध बनाए, उस पानी को रोक दिया, उस झील को रोक दिया। तो आप जैसे एक गिलास में पानी डालोगे, उसमें कुछ पाउडर, ऐसी चीज डालोगे, कुछ तत्व डालोगे, नीचे धरातल पे बैठ जाता है। तो वही जो 17 प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, जिन्हों अंग्रेजी में बायोफास भी कहा जाता है, तो वो जड़ी बूटियां सब वहीं हिमालय में दब कर रह जाती है, और वो ऊपर ऊपर का सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पूरे भारत, पूरे देश तक वो पानी पहुंचता है। वो पानी नहीं पहुंचने के कारण इस देश के अंदर आज कई अनेकों प्रकार की बीमारियां, जैसे कोरोना, कई प्रकार की बीमारियां यहाँ पर फैलती जा रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उस माँ गंगा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े इन लोगों ने यहाँ पर बांध बना दिए हैं। जिस दिन वो बांध टूटेंगे तो ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश तबाह हो जाएगा। मैं मानता हूँ कई लोग हमसे डिस्कस करते हैं कि देश को बिजली भी चाहिए, तो मेरा मतलब ये है कि बिजली जरूरी नहीं है कि आप जो है गंगा के उस औषधियों को नष्ट करके और तब आप बिजली बनाओ। बिजली बनाने के ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, कोयले से, कई प्रकार से बिजली बनाई जा सकती है। और फिर सबसे बड़ी एक चीज़ बता दूं मैं बात, कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2-3 ही राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग तपस्या करने के लिए, शांति के लिए पहाड़ों में जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ में अब इन लोगों ने सुरंगें खोद दी, उस पहाड़ को नष्ट कर दिया,
और जब सुरंगें खोदी तो सुरंगें खुदेगी तो अपना आप पहाड़ नीचे गिरेंगे, दरारें आएगी, और जैसे जोशी मठ के अंदर हुआ है उसी प्रकार से पूरा पहाड़ तबाह हो जाएगा। और वो बांध टूटेंगे, और बांध टूटेंगे तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। मेरे साथियों, धर्म की जहाँ तक बात है, हिंदुओं का भी अपने एक धर्म, मुस्लिमों का, हर एक का अपने एक गुरु होता है। लेकिन इस सरकार ने रोड़ों के नाम बदले, इसके बदल दिए, पता नहीं क्या क्या नाम बदल ले। अब इन लोगों ने हमारे हिंदुओं के शंकराचार्य को भी बदलना शुरू कर दिया है। जो शंकराचार्य इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है उसको कहते हैं शंकराचार्य नहीं है, हम अपने हिसाब से शंकराचार्य बनाएंगे। उसको लाल बत्ती दे दी जाती है, उसके आगे पीछे 10-20 गाड़ियां घुमा दी जाती है। उसको कहते हैं लोग, उसके पैर, अंधविश्वासी दुनिया, वो सोचते हैं कि शंकराचार्य यही है। विश्व हिंदुओं के जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं वो स्वामी स्वरूपानंद, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वही मान्यता प्राप्त है। उनको हटाने का कर प्रयास किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ही माना, पूरे देश ने उनको माना कि एक ही गुरु हिंदुओं का है, वो स्वरूपानंद है। लेकिन इन लोगों ने अभी जोशीमठ के अंदर जब पूरा हमारा आंदोलन चल रहा था, उस ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य वही थे, तो उनको बदलने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, आजकल टीवी में देख रहे होंगे एक दूसरा जादू टोने वाले, एक वो आजकल देख रहे होंगे आप, शंकराचार्य भरसक, क्या नाम है, बागेश्वर धाम। वो बागेश्वर धाम के इन लोगों ने आजकल जो है वो दो चला दिए। वो जगत गुरु शंकराचार्य जी जब श्रीनगर जा रहे थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि भोपाल में मैं तेरे घर में रुकूंगा। तो मैंने कहा गुरु जी आपका स्वागत है। वो मेरे घर में रात को रुके। उससे कुछ लोगों को पीड़ा हो गई, कुछ राम मेरे भक्त थे, जो राम भक्तों को पीड़ा हो गई कि राम का ठेका तो हमने ले रखा है, ये भोपाल सिंह चौधरी के घर में जो शंकराचार्य कैसे विश्राम करने चले गए। उनसे भी उसको पीड़ा होने लगी, क्योंकि हम लोग उनकी पार्टी में नहीं है, उनकी विचारधाराओं को नहीं सुनते हैं। तो कहते हैं कि या तो हमारे पास आ जाओ, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, या फिर जेल चले जाओ। इस तरीके का माहौल आज हमारे देश के अंदर बनाया गया है। तो मैं आपसे एक निवेदन करने आया था आपके इस मंच के माध्यम से कि हरिद्वार के अंदर 12, 13, 14 3 दिन का एक सेमिनार है, जिसमें हम लोगों ने पूरे देश के किसानों को बुलाया है, पूरे देश के पर्यावरणों को बुलाया है, पूरे देश के जाति के धर्म के सब लोगों को हमने वहाँ पर बुलाया हुआ है कि एक बहुत बड़ी महापंचायत हरिद्वार में होने वाली है। उस पंचायत को मेरे गुरुजी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, आपने नाम सुना हुआ है। एक GD अग्रवाल का नाम भी शायद आपने सुना होगा, गूगल में सर्च मारना, जिन्होंने 111 दिन तक तपस्या की और सरकार ने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी सदन के अंदर एक नागनाथ स्वामी जी थे, उनकी भी मृत्यु कर दी इन लोगों ने। जो माँ गंगा के लिए और धर्म को बचाने के लिए कार्य करता है, ये सरकार उसका विनाश कर देती, उसकी हत्याएं कर देती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार मातृ सदन हरिद्वार में 12, 13, 14 3 दिन का एक शिविर रखा है। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग सब लोग वहां पर आएंगे और बहुत अच्छी पहल, आपने सद्भावना, उसमें सारी जाति धर्म के लोग होंगे। और मैं फरवरी में 12, 13, 14 फरवरी को, ये अगले जो आने वाली है इसी में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा। आप लोग जब यदि कहीं आए तो मेरा नंबर है 94120। वैसे तो इस डायरी में जो रजिस्टर घूम रहा है इसमें मेरा नंबर है, फिर भी नोट कर लीजिएगा, 9412033490, ये मेरा नंबर है। और मैं अपने राकेश रफ़ीक भाई का धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि आप इन लोगों को भी इनविटेशन दे दो इस मंच के माध्यम से। तो मुझे आदेश हुआ, तो मैं सब लोगों को, आपको वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हरिद्वार के अंदर। और हम सब लोग होकर पूरे, जब तक, क्योंकि सरकार डरेगी नहीं। सरकार ने अभी हमारा एक शाहीन बाग जो आंदोलन चल रहा था उसको तोड़ा, शाहीन बाग में, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक हमारा किसान आंदोलन भी चला। मैं किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन उत्थान का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ
आपके साथ में काम किया, अन्ना हजारे की टीम से भी हूँ। एक समाज में किसी राजनीतिक वगैरह पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, एक समाज के लिए और देश के लिए काम करता आया हूँ, करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तो इसलिए आजकल मैं इस मुहिम में आप लोगों के साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि ये जो सद्भावना और देश बचाओ यात्रा है, ये हरिद्वार से ही शुरू हो और इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।